नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम पूरी तरीके से तकनीकी खेती पर आधारित है और हर एपिसोड के जरिए हम आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। अभी मौसम धान की रोपाई का चल रहा है और जब धान की फसल बड़ी होगी तो एक समस्या आपके सामने आएगी, वो है खरपतवार की। और किसान भाइयों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानी भी होती है। हम अगर आपसे ये कहें कि वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ, रासायनिक विधियों के साथ आप आसानी से इन खरपतवार की समस्या से निपट सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए इस बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार से कि किस तरीके से धान के खेत में आप खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। मैं आज आपके सामने धान में जो खरपतवार की समस्या है उसके बारे में बताऊंगा। आप सबको पता है, भारत की एक प्रमुख फसल में धान का प्रथम स्थान आता है और इसकी आजकल दो तरह से बुआई हो रही है। एक धान की सीधी बुआई होती है जिसमें हम नर्सरी तैयार नहीं करते हैं और मेन फील्ड में जाके धान की बुआई कर देते हैं सीड ड्रिल से। दूसरा होता है रोपाई, जिसमें हम नर्सरी तैयार करते हैं और 20 से 25 दिन बाद उसकी रोपाई मेन फील्ड में कर देते हैं। तो धान के जो सीधी बुआई है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें कम पानी लगता है, कम लागत लगता है, लेबर कॉस्ट कम है और जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है वो भी उसमें कम होता है। लेकिन इतनी सारी विशेषताएं होने के बाद भी किसान भाई उसको अपनाने से कतराते हैं और इसकी एक वजह यह है, इसमें खरपतवार जो है बहुत ज़्यादा होता है। जब हम धान की बुआई करते हैं और धान के साथ साथ जब खरपतवार जिसमें चौरी पत्ते, सकरी पत्ते, मोथा, दूब घास ये सब देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये धान जो है फसल शायद नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम इसको खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका सही तरीका होना चाहिए। आप सब जानते हैं, अगर हमारे पास लेबर अवेलेबल है या हम खुद ही अपना खेती करते हैं तो हाथ से निराई गुड़ाई जो होता है फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो धान की सीधी बुआई में भी हाथ से निराई गुड़ाई कर सकते हैं, एक 20 दिन बुआई के बाद और दूसरा 40 से 45 दिन बुआई के बाद। लेकिन जो किसान भाई लेबर बाहर से लाते हैं उनके लिए थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसीलिए शाकनाशी का प्रयोग जो है वो लाभदायक होता है और धान के लिए बहुत सारी शाकनाशी मौजूद हैं। लेकिन सीधी धान के जो बुआई करते हैं उसमें बहुत प्रकार के जो खरपतवार आते हैं। घास में ही आप देखेंगे 4-5 टाइप के खरपतवार आ जाते हैं, चौरी पत्ते में भी आ जाते हैं, 4-5 मोथा के आ जाते हैं। तो इसीलिए एक शाकनाशी से इसका नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बुआई से पहले ही कैसे हम खरपतवार का नियंत्रण कर लें। अगर आप धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं तो बुआई के 15 दिन पहले ही उस खेत की जुताई कर लें। अगर खेत में नमी है तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे खरपतवार उसमें आ रहे हैं और ठीक 7 से 10 दिन जब छोटे छोटे खरपतवार है तो जो रसायन है, जो शाकनाशी है, जो सब कुछ को कंट्रोल करता है, जैसे ग्लाइफोसेट है, उसका उपयोग हम करके 5 से 7 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका उपयोग करके उस खरपतवार को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद 4 से 5 दिन बाद हम धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। लेकिन समय कम रहने के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी शाकनाशी मौजूद हैं, जैसे आपने सीधी बुआई किया और 1 से 2 दिन के अंदर ही इस शाकनाशी का उपयोग कर सकते हैं। इसमें पेंडिमिथिलिन आता है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिसका उपयोग 5 से 7 मिलीलीटर प्रति लीटर ऑफ वाटर से कर सकते हैं। और ध्यान देना है कि पानी की सही मात्रा, जैसे आप देखेंगे कि कोई 10 टैंक में जो आपके पास नेपसेक स्प्रेयर है उसमें 10 टंकी 1 एकड़ में लगता है, तो कोई किसान भाई या कोई मजदूर उसको 5 टंकी में कर देते हैं। लेकिन हमें ख्याल रखना है कि हमें 10 टंकी पानी का यूज करना है।
पेंडिमेथिलिन का यूज करें 1-2 दिन में, आपका जो है बहुत सारे खरपतवार नाश उसमें ख़त्म हो जाएंगे। या उसके साथ पेंडिमेथिलिन के साथ पायरोजोसल्फरान आप जानते हैं वो आता है, दोनों को मिक्स कर लें और इसकी मात्रा जो है 20 ग्राम जो है आपको 1 एकड़ में लगेगा और पानी की मात्रा सब में वही रहना चाहिए। अगर आप अंकुरण पूर्व इस शाकनाशी का उपयोग नहीं कर पाए तो अंकुरण पश्चात भी शाकनाशी आता है जिसमें 20 पायरिबेक सोडियम है जिसका बहुत कम मात्रा लगता है। अब देखिए, अब आपको 40 ग्राम 1 एकड़ में लगता है और किसान भाइयों को मापने में बहुत समस्या होती है कि फील्ड में जाके, खेत में जाके हम कैसे मापें। तो इसका एक सरल उपाय है। मान लीजिए आपको 10 टंकी का पानी से स्प्रे करना है तो एक 10 लीटर का घोल बना लीजिए। 10 लीटर का घोल बनाइए एक बाल्टी में और 10 टंकी में जब आप स्प्रे करना चाहें पहले आधा टंकी भर लें और 1-1 लीटर हर टंकी में हर स्प्रे के टाइम में देते जाएं। तो इससे क्या होता है, शाकनाशी की सही मात्रा का छिड़काव होता है जिससे खरपतवार दूर होते हैं। आजकल मिश्रण की शाकनाशी बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे 20 पायरिबेक सोडियम के साथ मेटामॉफॉप आ रहा है। इसको स्प्रे करने से हमें जो खरपतवार हैं, चौड़ी सक्रिय पत्ते वाली, चौड़ी पत्ते वाली और मोथा की समस्या दूर हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे इथॉक्सी सल्फोरान के साथ फेनॉक्सीप्रोफ इथाइल आ रहा है। इसके से भी जितने भी खरपतवार हैं वो सब नियंत्रित हो जाता है। एक और जब देखेंगे कि सीधी बुआई में क्या होता है कि दूब की संख्या भी आजकल ज़्यादा दिखाई देने लगी है, तो इसके लिए ट्राइफॉर्म के साथ इथॉक्सी सल्फोरान आता है जिसका मात्रा मात्र 30 से 35 ग्राम प्रति एकड़ लगता है, जिसका छिड़काव करने से दूब की समस्या भी लगभग समाप्त हो जाती है। हालांकि दूब की समस्या जब आपके खेत में जल का जमाव हो जाए तो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये सारे शाकनाशी के सही मात्रा में उपयोग करने से आप खरपतवार की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं धान का, तो आप देखेंगे ट्रांसप्लांट करने में कदवा करते हैं जिसको हम लोग पडलिंग बोलते हैं। तो रुपाई के टाइम फील्ड पूरा एकदम साफ क्लीन दिखता है तो किसान भाई खुश हो जाते हैं, चलो इसमें खरपतवार नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें भी आप देखेंगे 5 से 7 दिन बाद फिर छोटे छोटे खरपतवार, लेकिन दूसरे जो सीधी बुआई में खरपतवार आते हैं उससे थोड़ा अलग टाइप के खरपतवार इसमें आते हैं। इसमें भी आप जब रुपाई करते हैं उसके 1-2 दिन बाद पायरोजोसल्फोरान का स्प्रे कर सकते हैं और पायरोजोसल्फोरान के साथ आप बेनसल्फोरान मिथाइल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और अंकुरण पूर्व पश्चात जो आप 15 से 20 दिन की ट्रांसप्लांटिंग के बाद, रोपाई के 15 से 20 दिन बाद आप कर सकते हैं, उसमें फिर 20 पायरिबेक सोडियम है और जो भी मिश्रण मैं आप सीधी बुआई के साथ बताया हूं उसका भी स्प्रे करके आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अब इस मतलब दोनों धान में, रोपाई के धान में भी और धान की सीधी बुआई में भी। और एक और समस्या आती है कि खरपतवार नाशी का जब हम प्रयोग करते हैं तो कुछ हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो मजदूर भाई हैं वो सिर्फ हाफ स्लीव में ही स्प्रे करने लगते हैं, तो हमें फुल स्लीव करना चाहिए, अपने चेहरे को ढक के स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद स्प्रे करते समय हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। बहुत सारे बीड़ी और खैनी का भी उपयोग करते हैं, तो ये स्ट्रिक्टली मतलब एकदम वर्जित है, ऐसा कभी ना करें। आपके टैंक में अगर शाकनाशी कुछ बच गया है तो उसको ऐसी जगह पे उसको गिरा दें ताकि दूसरे के फसल को नुकसान ना हो। ये सब नियंत्रित करेंगे तो शाकनाशी के प्रयोग से भी आप खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी और हमारे विशेषज्ञ द्वारा जो भी उपाय बताए गए हैं, जो भी रासायनिक विधि बताई गई है, वो आगे चलकर आपके बेहद काम भी आएगा। अब वक्त हो चला है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने किसान भाइयों के लिए क्या कुछ सलाह दी है। तो आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह यानी कि 20 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक का मौसम कैसा रहने वाला है। पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा के आसार नहीं हैं।
आमतौर पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 23 से 24 जुलाई के आसपास कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। फिलहाल उमस भरी गर्मी बरकरार रहने की संभावना है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह 80 से 90% तथा दोपहर में 40 से 50% रहने की संभावना है। अब आपको बताते हैं समसामयिक सुझाव। उचास जमीन में अरहर की बुआई करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन, 45 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटाश तथा 20 किलो सल्फर का व्यवहार करें। बहार पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 किस्में बुआई के लिए अनुशंसित है। सब्जियों में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें तथा लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीड़ों की निगरानी करें। इमीडा क्लोरोप्रिड दवा का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर फसल में छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद है इस सप्ताह का हमारा ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। हम हर सप्ताह नए नए मुद्दे लेकर आपके सामने आते हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई सुझाव हो या फिर खेती बाड़ी से जुड़े आपके कोई सवाल हो तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।